Okay, so hello बच्चों, this is Abhishek sir from Oticommerce Academy and here we began with another video for your board exam preparation। देखिए टॉप 50 क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिया, जिसके अंदर 26 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, सेक्शन सी के लिए, सेक्शन डी के लिए, है ना। सेक्शन सी और डी के लिए जो मैं सीरीज चला रहा हूं बच्चों बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं बिल्कुल मजे में अच्छी तरीके से कर लो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, है ना। बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन है हमारे लिए सेक्शन सी और डी, तो उसको स्किप करना तो बेवकूफ़ी वाली बात है ना। आज बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 27 के साथ, है ना। इसमें भी कोशिश करेंगे अच्छे खासे हम क्वेश्चंस को कवर करें। चलो क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। लिखा है एक्सप्रेस 3.4 लेस देन x लेस देन 4.8 इन मॉडुलस एंड नेबरहुड फॉर्म। अभी समझो, जब हम लिमिट पढ़ रहे थे तो वहां पे 3 फॉर्म के बारे में डिस्कशन किया गया था। पहला एक था हमारा इंटरवल फॉर्म, पॉइंट समझ लो सर, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक था हमारा इंटरवल फॉर्म, दूसरा था मॉडुलस फॉर्म एंड तीसरा था नेबरहुड फॉर्म। अब बारी ये आती है कि भाई जब इस तरीके से इंटरवल फॉर्म, देखो 3.4 से लेके 4.8 के बीच वाली वैल्यूज, इंटरवल की बात कर रहा है, उसके बीच की चीजों की बात कर रहा है, मतलब ये इंटरवल फॉर्म में दिया हुआ है। लिख लेते हैं 3.4 लेस देन x लेस देन 4.8। तो ये जो वैल्यू होता है ये होता है हमारा a माइनस डेल्टा। इंटरवल फॉर्म कुछ इसी तरीके से होता है, और ये जो वैल्यू गिवन होता है ये होता है हमारा a प्लस डेल्टा। ये a माइनस डेल्टा का वैल्यू 3.4, a प्लस डेल्टा का वैल्यू 4.8। ओके, दोनों वैल्यूज को हम लिख लेते हैं। देखो साइड में जाएंगे, लिखेंगे a माइनस डेल्टा का वैल्यू 3.4 है या 3.8 है। एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूं क्वेश्चन को थोड़ा। ओके बच्चों, यहां पे 3.4 नहीं, ये 3.8 है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। ओके चलो, a माइनस डेल्टा का वैल्यू है हमारा 3.8 एंड a प्लस डेल्टा का वैल्यू है हमारे पास 4.8, ठीक है। यहां तक क्लियर रखो। ये दोनों इक्वेशन को यूज करके हम a का वैल्यू निकालेंगे एंड साथ में डेल्टा का वैल्यू निकालेंगे। कैसे वो समझो। अभी देखो, अगर यहां पे मैं जाऊं प्लस a, बताओ कितना a बन जाएगा, ये 2a बन जाएगा, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, बताओ दोनों गायब, है ना। तो 2a इज इक्वल टू, ये दोनों को प्लस करेंगे, 4 प्लस 3 7, 8 8 16, आप जोड़ लेना, ये आएगा हमारा 8.6, ठीक है। चलो a की वैल्यू निकालते हैं, 8.6 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स 4.3। ये आ गया हमारा a का वैल्यू। अच्छा, a का वैल्यू आ गया। अब ये दोनों इक्वेशन में a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 3.8 या फिर a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 4.8, किसी भी इक्वेशन में आप पुट करोगे a का वैल्यू ले जाकर तो आपको डेल्टा का वैल्यू मिल जाएगा। सपोज करते हैं a का वैल्यू हम रख लेते हैं a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 3.8, है ना। तो डेल्टा a के जगह पे हम रखेंगे 4.3 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 3.8। ये वैल्यू को इस साइड, ये वैल्यू को इस साइड, इधर माइनस डेल्टा है उस साइड जाएगा प्लस में डेल्टा हो जाएगा, ये वैल्यू इधर ले लेंगे। तो देखो 4.3 माइनस 3.8 इज इक्वल टू डेल्टा। बताओ डेल्टा का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 0.5। जल्दी से देख के समझ लो बच्चों, अगर कोई दिक्कत है तो बचाओ मुझे, है ना। डेल्टा का वैल्यू आ गया हमारे पास 0.5। a का वैल्यू पता चल गया, डेल्टा का वैल्यू पता चल गया, बस यही तो हमको चाहिए। बाकी तुम कोई भी फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करने बोलो, हम कर लेंगे बहुत आसानी से, अगर a और डेल्टा का वैल्यू हम पता कर पाएंगे तो। ओके चलो आ जाओ, a और डेल्टा का वैल्यू पता है, पहले हमको बोला मॉडुलस फॉर्म में प्रेजेंट करो। लिख लेंगे यहाँ मॉडुलस फॉर्म, और मॉडुलस फॉर्म होता है x माइनस a लेस देन डेल्टा, कुछ इस तरीके से होता है। लिख लेंगे x माइनस 4.3 लेस देन 0.5। ये पहला फॉर्म हमने प्रेजेंट कर दिया। सेकेंड फॉर्म, दूसरा बोला नेबरहुड फॉर्म में, नेबरहुड फॉर्म। नेबरहुड फॉर्म कैसा दिखता है सर, n a कॉमा डेल्टा, इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, n 4.3 कॉमा 0.5 बन गया हमारा आंसर। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहाँ तक चेक करो और देखो फटाफट
जल्दी से क्लियर करो, अगर कोई डाउट है तो फिर से रिकॉल कर लेना इसको। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में जो भी चीजें गिवन है वो हम देख लेते हैं पहले। 10 स्टूडेंट वर रैंक्ड। अच्छा 10 स्टूडेंट मतलब एक चीज तो मुझे मिल गया है, n का वैल्यू मिल चुका है 10, फिलहाल मुझे n का वैल्यू मिला। ये क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है सर, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको स्किप नहीं कर सकते। आगे देखो, इन स्पोर्ट्स एंड जनरल एफिशिएंसी, ठीक है, इनको रैंक दिया गया, ठीक है। द रैंक कोरिलेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डेटा इज 0.2, दैट मींस r का वैल्यू आ चुका है 0.2। ओके, लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट द डिफरेंस इन रैंक, मतलब पता है आपको rx का कॉलम बनता है, ry का कॉलम बनता है, फिर d का कॉलम बनता है, फिर d स्क्वायर का कॉलम बनता है, याद है ना ये सारी चीजें आपको जब हम रैंक कोरिलेशन निकालते हैं। तो यहां पे बोला है कि द रैंक कोरिलेशन हमने 0.2 निकाल लिया। देन लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट द डिफरेंस इन रैंक ऑफ वन स्टूडेंट वाज टेकन एज 3। डिफरेंस को हमने क्या लिया था 3, लेकिन इंस्टेड ऑफ 2 होना क्या चाहिए था 2, 3 इंस्टेड ऑफ 2 मतलब 3 ले लिया था, जबकि लेना था मुझे 2। 3 इंस्टेड ऑफ 2 मतलब 3 ले लिया, लेना था हमको 2, ठीक है। तो 3 हमने कंसिडर कर लिया, 2 कंसिडर करना था, तो यहां पे एक मिस्टेक हुआ। अगर d हमने गलत लिया, सपोज करो d, फिर d स्क्वायर निकाला होगा हमने, 3 3 9, लेकिन एक्चुअल में यहां पे कितना रखना था 2 2 4, लेना था 2 मुझे, बट गलती से मैंने 3 ले लिया ना, तो d गलत आया होगा, तो d स्क्वायर भी गलत आया होगा कि नहीं। फिर लास्ट में जब d स्क्वायर का मैं टोटल किया होगा वो भी मैं गलत करके ये आंसर लेकर आ गया। अब मेरे को सुधारना है, तो सुधारने के लिए क्या करूंगा सर, सबसे पहले इसका कैलकुलेशन हम उल्टा लेके चलते हैं। पहले लिखेंगे फॉर्मूला, रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1। हम इसको उल्टा लेके चलेंगे सर, पूरा सिस्टम ही ढीला कर देंगे हम। 0.2 इज इक्वल टू 1 - 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर, डायरेक्ट लिख लेते हैं। सिग्मा डी स्क्वायर का हमारे पास वैल्यू नहीं है, डायरेक्ट ऐसा लिखते हैं 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n का वैल्यू क्या था 10 और 10 स्क्वायर -1 मतलब 100 -1, ये हो जाएगा हमारा 99। यहां तक चेक करो बच्चों, यहां तक चेक करो, मैं कैलकुलेटर ढूंढ लेता हूं। हाँ तो देख लेते हैं इसको। ओके चलो, इस वैल्यू को मैं इस साइड लेकर आ जाऊं, इसको पूरा उस साइड लेकर चले जाऊं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। मैं नंबर को एक साइड ले रहा हूं, तो नंबर अगर हम एक साइड रखें मतलब सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 990 इज इक्वल टू 1 - 0.2। क्या मैं इसको 0.8 लिख लूं, डायरेक्टली लिख लेता हूं 0.8। यहां तक चेक करो हमने किस तरीके से कैलकुलेशन किया 0.8। अब क्या करेंगे सर, इधर डिवाइड में था, ये उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 990 इंटू 0.8 करो तो 6 सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू जब इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वैल्यू बनेगा 792 करते चलेंगे 792 6 सिग्मा डी स्क्वायर। अब आते हैं यहाँ पे सर, यहाँ पे जब आएंगे तो सिग्मा डी स्क्वायर का वैल्यू हमको मिल रहा है 792 डिवाइड बाई 6 करेंगे, टोटल करने पे हमको वैल्यू आ रहा है 132। अच्छा एक बात बताओ आप, ये जो r निकाले थे हम 0.2 को रख के, क्या ये सिग्मा डी स्क्वायर हमारा सही है? बिल्कुल भी नहीं। और हम इसीलिए सिग्मा डी स्क्वायर का वैल्यू निकाल रहे थे ताकि यहाँ पे जो भी मिस्टेक हुआ वह वैल्यू को हटाएं और जो भी सही वैल्यू है उसको हम करें। ओके तो यहाँ पे हम लिखेंगे करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर, करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर हम निकालेंगे, लिखेंगे सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 132, जो कि गलती से आया है। तो इसमें गलती क्या हुआ था, हमने डी स्क्वायर में एक 3 का स्क्वायर ले लिया था, 3 का स्क्वायर ले लिया था, जबकि होना चाहिए था वो 2 का स्क्वायर। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ओके 3 का स्क्वायर हमने गलती से डी स्क्वायर को कैलकुलेट करते टाइम ले लिया था, मतलब 3 स्क्वायर 3 3 जा 9 ऐसे ही कुछ कर दिया था ना हमने, जबकि होना चाहिए था वो 2 का स्क्वायर। ओके तो 3 के स्क्वायर को हमने माइनस किया एंड 2 के स्क्वायर को हमने प्लस किया। अब यहां जब सॉल्व करोगे 132 - 9 + 4 ऐसा कुछ दिखेगा आपको, है ना। देन उसके बाद क्या करेंगे 132 - 5 127, ये क्या आ गया मेरा
करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर। अब क्या करेंगे सर, तो अब वही करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर आ गया तो आर निकाल लो। सेम फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, एन स्क्वायर माइनस 1 रख के वैल्यू कर लेना। आप लोग सॉल्व करके मुझे आंसर देना, मैं फॉर्मेट बना देता हूं यहाँ पे। आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर का वैल्यू है ना हमारे पास, तो 6 इंटू 127 अपॉन 10 स्क्वायर माइनस 1। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये जवाब आप लोग दोगे मुझे कमेंट में। सर इसका जवाब फटाफट जैसे ही आपका सॉल्यूशन हो जाए, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर ये है, ऐसा मुझे लिख के कमेंट बॉक्स में जल्दी से दो। वीडियो को रोको, सॉल्व कर लो, सही आर का वैल्यू मुझे निकाल के दो, क्योंकि ये जो आर का वैल्यू था वो गलत था। और वो गलत था, क्यों गलत था, क्योंकि मैंने डिफरेंस गलत ले लिया था, मतलब डी गलत ले लिया था। डी गलत था, डी स्क्वायर भी गलत हुआ, है ना। तो मैं पहले डी स्क्वायर का वैल्यू देखो निकाल के लेकर आया कि भाई डी स्क्वायर हमने लिया था 132। अब 132 में जो गड़बड़ी हुआ था उसको घटाया एंड जो सही होना चाहिए था उसको प्लस किया, देन आया हमारा करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर 127। अब यहाँ फाइनल आंसर में पुट करेंगे, बना देगा हमारा आंसर। बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके सो बच्चों बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। उससे पहले मैं आपको अपडेट दे दूं, मैंने आपको पहले अपडेट दिया था कि 16 तारीख को इवनिंग में मेंबरशिप वापस से एक्टिव हो जाएंगे। तो बच्चे जिन्होंने अपडेट नहीं किया है अपना मेंबरशिप कर लेना, क्योंकि फिर उसके बाद वीडियो रुकेगा, फिर आप मैसेज जम के करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो उससे पहले अपनी कर लेना, जो भी प्रोसेस बचा हुआ है आपका कंप्लीट कर लेना। चलो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, इफ आई एल इज इक्वल टू 221.5, आई एफ इज इक्वल टू 222, फाइंड आई पी, है ना। आईपी फाइंड करने बोला। अच्छा, जब भी ये तीन वैल्यूज को मैं देखता हूं ना तो मुझे एक फॉर्मूला याद आता है। कौन सा फॉर्मूला याद आता है, तो आई एफ इज इक्वल टू रूट आई एल इंटू आई पी। ये फॉर्मूला से ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी बच्चा ऐसा होगा जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा है और वो अवेयर नहीं होगा। सर जितने भी डिटेल क्वेश्चन आप करते हो आई एफ निकालने के लिए यही वाला फॉर्मूला लगाते हो, रूट आई एल इंटू आई पी, है ना। चलो जो जो वैल्यूज गिवन है उसको लिख लेंगे, जो वैल्यू हमको नहीं पता उसको निकालेंगे हम। चलो आई एफ का वैल्यू दिया 222, ओके। रूट के अंदर आते हैं, आई एल का वैल्यू हमको पता है 221.5 इंटू आई पी। बढ़ेंगे सर अगले स्टेप की तरफ। जब हम अगला स्टेप फॉलो करने गए तो यहां पे कुछ ऐसा दिखा सिस्टम मुझे कि भाई आईपी निकाल तो सकता हूं लेकिन वो रूट के अंदर है, इसलिए मुझे फंसा रहा है। अब रूट के अंदर से हम निकालने के लिए क्या करेंगे सर, रूट के अंदर से हम निकालने के लिए इसको क्या करते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करना है मुझे, तब जाके ये हमारे रडार में आएगा। मैथमेटिक्स बोलता है अरे रे 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 जरा रुको, मैथमेटिक्स का नियम लगा लो। अगर तुम इधर वाले पूरे में स्क्वायर लगाए हो, अगर a इज इक्वल टू बी लिखा हुआ है, अगर b में तुम स्क्वायर लगाए हो तो a में भी स्क्वायर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। तो इधर जब हमने स्क्वायर लगाया तो यहां पे भी मैथमेटिक्स क्या डिमांड कर रहा है, स्क्वायर लगा दो, मैथमेटिक्स में गलत नहीं होगा। और हम वही वाला फंडा खेल रहे हैं भाई। देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। अब हमारे पास क्या वैल्यू है वो देखो, 222 का स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले। आएगा हमारे पास 49284 इज इक्वल टू 221.5 इंटू आई पी। कितना मस्त बन गया ना क्वेश्चन, मैथमेटिक्स का छोटा सा नियम और क्वेश्चन बिल्कुल मजेदार हो गया। हम इसको स्क्वायर में लगा दिए तो इधर भी स्क्वायर लगाना पड़ा। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, ये रूट हटाने के लिए इधर स्क्वायर लगा देते हैं, फिर इधर कुछ करते नहीं, बोलते हैं सर आंसर गलत आ गया, पॉसिबल नहीं। आप उलट फेर कर देते हो भाई, गलती करते हो। 49284 डिवाइड बाई 221.5 इंटू इज इक्वल टू आई पी। ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया डिवाइड बन गया। आई पी का वैल्यू क्या बन जाएगा सर, आई पी इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे 49284 डिवाइड बाय 221.5, 222.50 आ रहा है, 222.50, ये बना हमारा आंसर आईपी का। देख लो सर ध्यान से, एकदम कन्फ्यूजन नहीं रखना है दिमाग में, है ना। जो आंसर लगे आपको दिक्कत दे रहा है फिर से वीडियो रिपीट करो, कॉन्सेप्ट तो आराम से क्लियर होगा सर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 20 क्वेश्चन और बचा सर, 30 क्वेश्चन खत्म करने के बाद 20 क्वेश्चन और। सर मास्टर हो जाओगे स्टैटिस्टिक में, बिंदास रहो। द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय 2 जजेस टू 8 कंटेस्टेंट्स। कितने कंटेस्टेंट भाग लिए हैं, 8 कंटेस्टेंट। तो यहां पे एक चीज का वैल्यू मुझे मिला फिलहाल, n इज इक्वल टू 8। जो भी वैल्यूज मिलता है मुझे, मैं फटाक से क्वेश्चन पढ़ता हूं, यहां पे वैल्यू लाके रख लेता हूं। यहां पे एक और चीज दिया गया है, सिग्मा
आर एक्स माइनस आर वाई इज इक्वल टू 126। कुछ बच्चे तो इतना टेंशन में आ गए होंगे कि भाई साहब क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था, मैंने इसको रेक्टिफाई किया है। सिग्मा आर एक्स माइनस आर वाई का स्क्वायर था, है ना, होल स्क्वायर था। ओके चलो तो यहां लिख लेते हैं सिग्मा ब्रैकेट के अंदर आर एक्स माइनस आर वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 126। ओके मेरे को कुछ ऐसा दिख रहा है, ये जो है ना ये यहाँ पे मेन गेम यहाँ है। क्या आर एक्स माइनस आर वाई हम क्या डी निकालने के लिए निकालते हैं? देखो जब आर एक्स रहता है हमारे पास, आर वाई रहता है, तो हम डी निकालने का क्या लगाते हैं? आर एक्स में से आर वाई माइनस करते हैं, आर एक्स में से आर वाई माइनस करते हैं। तो ये जो है ना ये इनडायरेक्टली आपको किसका वैल्यू दिया था? सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन था हमको 126। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? एन का वैल्यू 8 दिया था, सिग्मा डी स्क्वायर ये डी है, ये जो है ना आर एक्स माइनस आर वाई ये है हमारा डी। ओके सिग्मा डी स्क्वायर का वैल्यू 126। फाइंड क्या करने बोला था? स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। ओके रैंक कोरिलेशन आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। बस फार्मूले पे वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा सर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू 126 अपॉन 8 स्क्वायर माइनस 1। सॉल्यूशन आगे बढ़ेंगे। 126 इंटू 6 126 इंटू 6 करने पे आ रहा है हमारा 756 अपॉन 8 इंटू 8 स्क्वायर 64 माइनस 3 ऐसा कुछ रहेगा। 1 इसको यहाँ पे ले लेते हैं सर, यहाँ ले लेते हैं, है ना, इज इक्वल टू 1 माइनस 756 अपॉन 63 इंटू 8। चलो मोबाइल इधर लेके आ जाते हैं। 63 इंटू 8 504। 1 माइनस 756 डिवाइड बाय 504, यहाँ आ रहा है हमारा 1.5। आंसर बनेगा सर -0.5। देख लो ध्यान से, -0.5 हमारा आंसर आया है। बिल्कुल अच्छी तरीके से देख लो, बिंदास एकदम आंसर चेक करो। है ना, यहां तक क्लियर है सबको? ओके ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। ओके सो बच्चों पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में देखते हैं क्या पूछा है। कंप्यूट द चेन बेस इंडेक्स नंबर। अच्छा सिंपल सा एक हमको क्वेश्चन गिवन है और चेन बेस इंडेक्स नंबर हमको निकालने को बोला गया। बच्चों का कंफ्यूजन बताता हूं, कभी कभी एग्जाम में है ना फिक्स बेस इंडेक्स नंबर दिया रहता है, उसको चेन बेस इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करना रहता है, और चेन बेस इंडेक्स नंबर देता है और फिक्स बेस इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करना रहता है। तो ये जो है ना ये कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है, मतलब ऑलरेडी इंडेक्स नंबर दिया है उसको वापस से हमको दूसरे टाइप के इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। लेकिन ये जो क्वेश्चन बना है एक सिंपल है, यहाँ पे कहीं पे भी आपको मेंशन है क्या? ये देखो क्या गिवन है, प्राइस दिया है ना, प्राइस गिवन है और आपको बोला कि भाई चेन बेस इंडेक्स नंबर निकालो। ठीक है सर, हम यहां पे इंडेक्स नंबर निकालते हैं। इंडेक्स नंबर वो भी कौन से मेथड से? चेन बेस से। इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है P1 अपॉन P0 इंटू में 100। ये हमारा फॉर्मूला इंडेक्स नंबर का, भले वो चेन बेस इंडेक्स नंबर बोलता या फिक्स बेस इंडेक्स नंबर बोलता, सिर्फ हमारा P0 का वैल्यू हर दोनों टाइप में चेंज होता रहता है। कैसे चेंज होता है? देखो जब इसकी बात करते हैं, जब ये टाइप के वैल्यूज की बात करते हैं, तब हमको ये ध्यान में रखना रहता है कि जो भी ईयर का आप इंडेक्स नंबर निकाल रहे होंगे उसका बेस बनेगा पिछले साल का, एक चेन तैयार करता है। सपोज करो मैं ये ईयर का निकाल रहा हूंगा तो इसके लिए P0 बनेगा ये। अगर मैं ये ईयर का वैल्यू निकाल रहा हूं तो इसका पिछला साल P0 बनेगा। अगर मैं ये ईयर का निकाल रहा हूं तो इसका पिछला साल P0 बनेगा। इस तरीके से P0 तैयार होता है, हमारे को बेस का प्राइस बनेगा। जब बात इसकी आती है, मान लो इसका भी दोस्त ये बन गया, बट इसका जब बारी आता है तो बोलता है भाई मैं किसको बेस बनाऊं, है ना। तो हम बोलते हैं तुम्हारे पास कोई बेस नहीं है तो तुम अपना वैल्यू कितना रख लो, 100, है ना। इंडेक्स नंबर में हमारा जो बेस वैल्यू होता है क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, ओके चलो फरवरी मंथ पे आते हैं। फरवरी का निकालो इंडेक्स नंबर थ्रू चेन बेस मेथड, तो 21.20 अपॉन में ये P1 हो गया, प्राइस ऑफ करंट ईयर, है ना, प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर। और बेस किसको लेना है, पिछले साल के प्राइस को, 22 इंटू 100। आते हैं इसका वैल्यू निकालते हैं सर, 22 डिवाइड बाय
21.20 इंटू 100। आते हैं सर इस ईयर पे 23/22 इंटू 100। इस तरीके से हम इसके वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, सॉल्व करते जाना, आंसर बनते जाएगा आपका। तो इसको सॉल्व कराने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराना। बस आपको मैंने गाइड कर दिया, पहला वैल्यू पे ध्यान रखना, 100 रखना है, बाकी सॉल्व कर लेना आप लोग। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। जो भी वैल्यूज हमको गिवन रहते हैं हम पहले वो लिखते हैं। वैल्यूज लिखने के बाद हमारी चीजें आसान हो जाती है। देख लेते हैं कैसे। ओके, बोला फाइंड रिग्रेशन लाइन y ऑन x। ठीक है, रिग्रेशन लाइन निकालना है y ऑन x, और जब भी रिग्रेशन लाइन निकालना रहता है b निकालते हैं, a निकालते हैं, y कैप निकालते हैं, यही निकालते हैं। लेकिन उससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि भाई b निकालने का क्या फॉर्मूला दिया है, क्या क्या वैल्यूज गिवन है, हम चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 दिया है। ठीक है, n इज इक्वल टू गिवन है हमारे को 8, लिख लिया हमने। ओके, आगे बढ़ेंगे। सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर, किसी का स्क्वायर का टोटल, किसी का स्क्वायर तो है, अब किसका स्क्वायर है पता नहीं। देखो, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन, डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस, डेविएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। किसका डिफरेंस, टेकन फ्रॉम मीन। ओके, किसके कॉलम में है वो देख लेते हैं। अगर एक्स के कॉलम में, अच्छा दोनों के कॉलम में है, मतलब दोनों की वैल्यूज मिलेंगी हमको। एक्स माइनस एक्स बार भी मिलेगा, y माइनस वाई बार भी मिलेगा, ये दोनों ही वैल्यूज हमको गिवन है। ठीक है, मैं इस साइड कर लेता हूं, जो जो भी वैल्यू दिया है मैं यहां लिखते चलता हूं। देखो, बोला सम ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, इसके वैल्यू को मीन से डेविएशन लेना है, दैट मीन्स डिडक्ट करके जो वैल्यू बन रहा है इसका, वो बन रहा है 130। एक्स वाले का 130, वाई वाले का 145। ओके, मीन का वैल्यू दिया है किसका, एक्स बार भी दिया है, वाई बार भी दिया है। लिख लेंगे सर, एक्स बार का वैल्यू गिवन है हमको 100 एंड वाई बार का वैल्यू गिवन है हमको 100। दोनों का ही वैल्यू हमारे पास क्या है, 100। और नीचे लेके जाते हैं, जो जो भी वैल्यूज दिया है सब कुछ लिखेंगे सर। आगे बढ़ेंगे। सम ऑफ प्रोडक्ट। ओके, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई है ना, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब यहां पे कोई दो चीज मल्टीप्लाई होगा। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन। ओके, डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन, एक्स वाई दोनों का एक ही दिया है, मतलब ये एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, वैल्यू क्या दिया है सर, 115। देख लो, जो जो भी वैल्यूज गिवन था मुझे, मैं उस वैल्यूज को यहाँ पे लिख चुका हूं। कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, इस तरीके से आपको सॉल्व करना रहेगा। ओके, जो वैल्यू दिया था लिख लिया। अब रिग्रेशन लाइन निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे बी का फॉर्मूला इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनेगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा बी का। ओके, यहां पे लिख लेते हैं 115 अपॉन सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना दिया है, 130। बराबर है, सम ऑफ स्क्वायर्स है ना, 130 दिया है, 115 डिवाइड बाय 130 कर लेते हैं। 115 डिवाइड बाय 130, 115 डिवाइड बाय 130 बन रहा है हमारा 0.88। बी का वैल्यू, ए का वैल्यू निकालेंगे वाई बार माइनस बी एक्स बार, वैल्यूज रख देंगे। वाई बार क्या है हमारा 100 माइनस बी का वैल्यू है 0.88 इंटू में 100 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 88, आंसर बनेगा 12। ये ए का वैल्यू आ गया, ये बी का वैल्यू आ गया। सर वाई कैप कैसे निकलेगा, वाई कैप का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी एक्स। ए हो गया हमारा 12 प्लस 0.88 एक्स, बन गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसमें बस आपको करना क्या था सर, ये सारे वैल्यूज को पहचानना था। ये सारे वैल्यूज पहचान गए मतलब चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन का आप बार बार प्रैक्टिस करके रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए सर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 वेरी इंपॉर्टेंट, 33 एंड 34 लास्ट है क्वेश्चन इस वीडियो का। अच्छी तरीके से देख के समझ लो और बाकी चारों वीडियो को एक साथ रिकॉल कर लो एंड लास्ट टाइम एग्जाम में भी रिकॉल करके जाना ये सारी चीजें। देखो लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर इन द फर्स्ट प्लेस एंड एम इन द लास्ट प्लेस। ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर का है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मेट में हमको सबसे पहले n चाहिए होता है ना, क्योंकि जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसी भी चीज का तो ऊपर m आता है, मतलब जो डिजायर्ड रिजल्ट रहता है अपॉन में टोटल रिजल्ट है ना। P ऑफ A इज इक्वल टू m अपॉन n का फॉर्मेट तैयार करता है। ओके देख लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग r इन द फर्स्ट प्लेस। r को फर्स्ट प्लेस पे रखना है, m को लास्ट प्लेस पे रखना है और मेरे को कौन सा वर्ड को अरेंज करना है, रैंडम। ओके चलो रैंडम वर्ड को अरेंज करना है तो पहले तो ये देख लेते हैं। जब हम रैंडम वर्ड को अरेंज करेंगे RANDOM, ओके रैंडम वर्ड को अरेंज करना है। तो जब हम टोटल पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो भाई जब रैंडम वर्ड को अरेंज करोगे तो RANDOM हो गया। हो सकता है ये यहाँ पे MODANO हो सकता है ना। ये इधर उधर वर्ड इस साइड टोटल अरेंजमेंट के टाइम पे वर्ड इधर उधर नाच सकते हैं। तो जब नाच सकते हैं तो बताओ n का वैल्यू क्या बन गया हमारा 6P। 6 टोटल 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं और 6 लोगों को मुझे अरेंज करना है। तो 6 लोग को जब अरेंज करना रहेगा तो आंसर बनाएगा 6P 6। दैट मीन्स 6 को 6 बार पीछे खींचो, 6P 6 मतलब 6 फैक्टोरियल, 6 5 4 3 2 1, ये कितना हो जाएगा 720। अब ये मत बोलना सर 11th में मैं ये चैप्टर नहीं पढ़ा हूँ, अरेंजमेंट का चैप्टर नहीं पढ़ा हूँ, है ना, ये दिक्कत वाली बात है। ठीक है n का वैल्यू हो गया 6P6, दैट मीन्स 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है ये मल्टीप्लाई होकर पीछे पीछे होकर पूरा 1 तक जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 720 आएगा। ओके कंडीशन पे आते हैं। कंडीशन बोला लेट, लिख लेते हैं, let the probability of getting let R at first place and M in the last place is, है ना, इसी तरीके से लिखा है ना। क्या बोला, R है हमारा फर्स्ट प्लेस पे और m है हमारा कहाँ पे, लास्ट प्लेस पे। ओके r को हमको फर्स्ट प्लेस पे रखना है और m को तो मतलब 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, जिसमें से r को पहले प्लेस पे फिक्स करो। r को पहले प्लेस पे फिक्स करेंगे। बताओ एक आदमी को इधर बिठा दिया, एक आदमी एक जगह इधर हमने फिट कर दिया। पहले जो टोटल हम पॉसिबिलिटीज निकाले उसमें कुछ फिक्सिंग वगैरह नहीं, डायरेक्ट 6 लोग हैं, 6 सीट पे इधर उधर घुमा दो, है ना। इसमें फिक्स करके हमको बताना है जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट बनने वाला है, दैट मीन्स m का जो वैल्यू आएगा वो जो बनेगा हम उस पर ध्यान दे रहे। ठीक है r को हमने फर्स्ट प्लेस पे रख दिया, m को बोला लास्ट प्लेस पे एकदम बिठा के रख दो, दैट मीन्स 1P1। अच्छा बाकी जो 4 लोग बच रहे हैं उनके लिए कोई कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं। तो ये जो 4 वर्ड बच रहे हैं ये चारों को इधर उधर नाचने दो, तो 4P4 बना देगा, ये बन जाएगा हमारा 4P4। ठीक है तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा, m का वैल्यू 1P1 इंटू 4P4 इंटू 1P1, है ना। इसको सॉल्व करोगे 1P1 का वैल्यू 1 आ गया, 4P4 का वैल्यू मतलब 4 3 2 1 24 आएगा एंड 1P1 1 ही आएगा। तो m इज इक्वल टू 24। प्रोबेबिलिटी निकाल लो, P ऑफ A इज इक्वल टू m अपॉन n, दैट मीन्स 24 अपॉन n का वैल्यू आया था हमारा 720। आंसर करोगे 1 अपॉन 30 आएगा, कट करके कर लेना 24 डिवाइड बाई 3, 24 3 से 72, यस 1 अपॉन 30 आएगा आंसर। ठीक है तो ये वाले क्वेश्चन में दिक्कत हो सकता है जब आप अरेंजमेंट नहीं सीखे होंगे। देखो ये क्वेश्चन को मैं समझाने का आसान तरीका ढूंढ रहा था, बट बच्चों को अगर अरेंजमेंट आता होगा तो आसानी से समझ जाएंगे, नहीं आता होगा तो फंसने का चांसेस ज़्यादा है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1 टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो 1 का वैल्यू दिया है इस पूरे वैल्यू में रख के चेक करते हैं। अगर 0 अपॉन 0 आएगा तो हमको सॉल्यूशन करना पड़ता है, न्यूमरेटर का अलग एंड डिनोमिनेटर का अलग। ओके सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 बराबर चल रहे हैं अपॉन में
1 का स्क्वायर माइनस 1, सॉल्व करेंगे 2 + 1 - 3, 1 - 1, 3 - 3 और 1 - वाह सर 0/0 एकदम हमारा फंडा में फिट हुआ है और इसको हमको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 0/0 आया मतलब हमको पूरा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो इसमें कोई चीज है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन बन के 0 बना दे रहा है। तो ये 0 बनाएगा तो हम पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे देन डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। पहले न्यूमरेटर देख लेते हैं। न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे 2x² + x - 3, इसको फैक्टराइज निकालो। फैक्टराइज करेंगे 3 × 2 = 6। चलो ये 6 बनाना है, ये +1 बनाना है 6 के इसमें, तो निकालते हैं 1 × 6 = 6। क्या 1 और 6 को प्लस या माइनस करके हम x बना सकते हैं? क्या 1 बना सकते हैं? क्या ये 1x है ना, 1 बना सकते हैं? नहीं बन सकता। चलो अगला 2 × 3 = 6, 2 और 3 को यूज करके बना सकते हैं। जब 3 में से 2 माइनस करेंगे तो ओके। हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे देखो 2x², ये जो है ना ये +1x बनाना है ना, तो बड़े वाले वैल्यू के साथ हमको प्लस लेके चलना पड़ेगा। और यहाँ जरूरत के अकॉर्डिंग अगर यहाँ 5x बनाना होता तो 3 प्लस में 3 और प्लस में 2, लेकिन अगर हमको यहाँ पे प्लस में 1x बनाना है तो प्लस में 3 लिया, इसका साइन क्या रखना पड़ेगा? -2। रीजन आपको समझ में आ गया होगा। +3 - 2 करेंगे तब जाके प्लस में 1 आंसर आएगा। ओके -2x + 3x - 3, यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट। बढ़ेंगे आगे, कॉमन निकालते हैं हम। यहाँ पे 2x जाएगा यहां से कॉमन, ये दोनों अलग अलग सॉल्व होगा, ये साइन बीच में प्लस का एज इट इज आ जाएगा। 2x ये दोनों में से कॉमन गया, बचा क्या? x - 1, ये साइन एज इट इज हम यहां रखेंगे, प्लस ये दोनों में से कॉमन क्या जाएगा? 3 कॉमन गया एंड यहां पे वैल्यू क्या बच गया सर? x - 1। यहां तक क्लियर है? ओके यहां पे देखो दो वैल्यूज मेरे बने, एक तो बन गया x - 1 और दूसरा बना 2x + 3। ये न्यूमरेटर के थ्रू आया हमारा वैल्यू, इसको मिटा देता हूं सर, जगह की जरूरत पड़ेगी मुझे, ठीक है। ओके ये न्यूमरेटर का सॉल्यूशन हो गया, न्यूमरेटर। अब आते हैं डिनोमिनेटर की तरफ। डिनोमिनेटर क्या बोलता है भाई साहब? डिनोमिनेटर क्या बोल रहा है? डिनोमिनेटर बोलता है मैं हूं x² - 1, मेरे में से वैल्यू निकाल के दिखाओ। मैं बोला चलो खेल लेते हैं मैथमेटिक्स के साथ, 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत होगा, ये वैल्यू चेंज नहीं होगा और नहीं चेंज होगा, यही हमारे लिए एक बेनिफिट पॉइंट हो गया। कैसे? a² - b² के फॉर्म में चला गया और a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b एंड a - b। बताओ, दो वैल्यू दे दिया ये, है ना। तो चलो ऊपर से हमारे पास दो वैल्यू, नीचे से दो वैल्यू लिख लेते हैं। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को अलग अलग करके हम लिख लेते हैं। x - 1 ऊपर है 2x + 3 मल्टीप्लाई में अपॉन में x + 1 और x - 1 मिल गया साला। ये देखो यहाँ पे काटो सर, सिस्टम यही हैंग हो रहा था, कोई ना कोई चीज तो था हमारे बीच में जो हमको 0 बनाने का ट्राई कर रहा था। जैसे ही मिला हम निपटा दिए उसको, ठीक है, निपटा दिए। अब रखो वैल्यू, आंसर दे देगा आपको, है ना। अब जो बचा खुचा है उसमें आंसर रखो, x का वैल्यू 1 रख लो, 2 1 + 3 1 + 1 2 × 2 + 5 5/2, ये बनेगा हमारा फाइनल आंसर। हमने क्या किया सर? पहले हम ये जो x का वैल्यू था उसको रख के चेक किया, जैसे ही 0/0 आया तो हम न्यूमरेटर को अलग स्प्लिट कर दिए, डिनोमिनेटर का अलग वैल्यूज निकाले, देन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कर दिए, न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे, एंड बाद में ये जो कट पिट हुआ उसको कटने के बाद जो वैल्यू बचा उसमें हम x का वैल्यू पुट कर दिए, आंसर आ गया, ठीक है। चलो यहाँ तक था हमारा वीडियो, क्वेश्चन नंबर 34 तक। आई होप कि ये वीडियो में चीज़ें आपको समझ में आई होगी, एक्सेप्ट उन बच्चों के लिए जिनका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन 11th में वीक था, उनके लिए ये समझने में थोड़ा दिक्कत हुआ होगा सर, है ना। मैंने कोशिश भी की, लेकिन फिर भी ऐसा देख लेना, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो कोशिश करेंगे जो प्रोबेबिलिटी का वीडियो बना रहा हूँ उसमें थोड़ा सा डिटेल में जाने का ट्राई करूंगा, ठीक है। चलो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखना कल से मेंबरशिप ओपन हो रहा है, तो बच्चे फिर अटक के मत रहना। 89 रुपीज़ है, मंथली 89 है सर, और लास्ट मंथ चल रहा है, मतलब 89 का परचेस करोगे, लास्ट मंथ है, आप परचेस करो, एंजॉय करो। बोर्ड एग्जाम तक जो भी वीडियोज अवेलेबल हो रहे हैं आपके लिए हेल्पफुल ही रहेंगे, ठीक है। सेक्शन डी, सेक्शन सी, सेक्शन ई, इकोनॉमिक्स, ओसी के भी कंटिन्यू है, उसी में आप चलते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में।